प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीष योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। योग का साधन हम पहले ही कह चुके हैं और समझा चुके हैं कि योग का रूप या लक्षण बहुत बड़ा नहीं है। चित्त की वृत्तियों, चक्रों या गतियों को बाहर से या परिधि से मोड़कर या सिकुड़कर भीतर केंद्र की ओर या साक्षात आत्मा की ओर, अपने आप की ओर लाना योग है। बस इससे अधिक कुछ नहीं। यदि साधक या शिष्य वृंद इस बात को कभी ना भूले तो योग के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होंगे। सांप्रदायिक लोगों ने और योग से अनभिज्ञ लोगों ने सच्चे योग को इतने विकृत रूप में परिणत कर डाला है कि और उसके वास्तविक रूप को इतना विकृत कर डाला है कि लोग योग के सच्चे रूप से दूर होकर मजहबी और सांप्रदायिक जंजाल में फंसते हुए सच्चे योग को भूल से गए हैं और योग की सच्ची क्रियाओं को भूलकर योग नहीं रोग की क्रियाओं में फंसे हुए हैं। आत्मा की ओर योग है और संसार की ओर भोग है। भीतर योग है या योग का स्थान है और बाहर की ओर भोग का स्थान है। हमारा यह मतलब नहीं है कि भोग को या संसार को छोड़कर बराबर योग ही में लगे रहो। हमारा कहना यह है कि शक्ति, स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, श्री और तेज का भंडार, कोष या खजाना भीतर है। भीतर से यह सब प्राप्त करके बाहर आकर इसका उपयोग करना होगा या उसका व्यय करना होगा। यह ठीक है कि कमाई या उपार्जन व्यय के लिए या भोग के लिए ही होता है, पर जो केवल व्यय में ही लगा हुआ है और कमाई नहीं करता वो बहुत शीघ्र नष्ट हो जाएगा। योग द्वारा शक्ति, आयु, स्वास्थ्य, बुद्धि, बल और तेज प्राप्त करके ही तुम अच्छे भोगी हो सकते हो। तुम भोग के योग्य हो सकते हो और भोग का आनंद ले सकते हो या एक सद्गृहस्थ बन सकते हो। अच्छा भोगी बनने के लिए, अच्छा सांसारिक बनने के लिए और एक अच्छा गृहस्थ बनने के लिए एक अच्छा योगी होना नितांत आवश्यक है। इसे खूब समझ लो। हमने थोड़े में सच्ची बात कह दी है। इस पर खूब विचार और मनन करो तो योग की उपयोगिता को समझ सकोगे। अच्छा भोगी बनने के लिए भी अच्छा योगी बनना है। संसार का सच्चा सुख उठाने के लिए भी बल, बुद्धि, आयु और आरोग्य चाहिए, जो बिना योग के प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आयु, आरोग्य, बुद्धि और बल का भंडार केंद्र में है, भीतर है, आत्मा में है। वहाँ है जहाँ सच्चिदानंद का निवास स्थान है। अतः संसार का या जीवन का आनंद लेने के लिए कुछ समय के लिए बाहर से उपराम को प्राप्त होकर बाहर से मुड़कर भीतर में, केंद्र में, आत्मा में या सच्चिदानंद परम ब्रह्म में आना होगा। गाढ़ निद्रा में भी मनुष्य बाहर से मुड़कर भीतर डुबकी लगाता है। अच्छी और सच्ची नींद के लग जाने पर भी मनुष्य वही जाता है जहाँ केंद्र है, आत्मा है और आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान का भंडार है।
अच्छी और गाढ़ निद्रा को नित्य प्राप्त करके भी मनुष्य मेधाशक्ति, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य और तेज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अच्छी और सच्ची गाढ़ निद्रा भी योग की छोटी बहन है। पर 8 घंटे की गाढ़ निद्रा भी इन सब चीज़ों को उतना नहीं प्राप्त कर सकती जितना कि 5 मिनट की योग समाधि द्वारा प्राप्त हो सकती है। गाढ़ निद्रा द्वारा भी मनुष्य उसी स्थान पर पहुंचता है जहां जोगी पहुंचता है। फिर भी योग और इस गाढ़ निद्रा में बहुत बड़ा भेद है। निद्रा में मनुष्य उसी स्थान पर पहुंचता है पर तमोगुणों से आच्छादित होकर जाता है, बेहोश होकर पहुंचता है। पर योग द्वारा जो वहां पहुंचना होता है उसमें मनुष्य बेहोश नहीं होता, अचेतन नहीं होता, होश में रहता है, सचेतन रहता है, उसका ज्ञान बना रहता है। इस बात को समझ लेना कठिन नहीं है कि किसी स्थान पर होश में जीते जागते और सचेतन होकर जाने में मनुष्य जो लाभ उठा सकता है, उतना ही क्या उसका आधा और चौथाई भी बेहोशी की अवस्था में पहुंचकर नहीं उठा सकते। इन सब दृष्टांतों से साधक या हमारे शिष्य वृंदो योग के सच्चे स्वरूप को समझ गए होंगे। सब कुछ कहने का मतलब यह है कि बाहर से मुड़कर अथवा वृत्तों, परिधि या बाहरी चक्र से मुड़कर भीतर की ओर या केंद्र की ओर आने के प्रणाली को, उपाय को या साधन को योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब इसी के अंग है जो योग की ओर ले जाने में सहायक होंगे। यम उपरमे धातु से यम शब्द बना है। भीतर से बाहर को जाने में रम धातु का प्रयोग होता है। रमना, घूमना या खेलना कूदना सब में रम धातु से काम लिया जाता है। बिहार में घूमने फिरने के स्थान को रमना कहते हैं। बाबा जी कहीं रम गए हैं, इसका अर्थ है कि बाबा जी कहीं बाहर घूमने फिरने चले गए हैं। भीतर से बाहर जाना रमना है। उसी तरह बाहर से भीतर आने को उपराम कहते हैं। यम का अर्थ है उपराम को प्राप्त होना। जिस अवस्था में मनुष्य का मन बाहर से लौटकर उपराम को प्राप्त होता है, उसी अवस्था को या उस साधन को यम कहते हैं। इसी यम में जब नी उपसर्ग लग जाता है तो अहि नी युक्त यम नियम कहलाता है। यम और नियम दोनों में मन की नियमन करके बाहर घुमाकर उसे उपराम को प्राप्त करा के भीतर केंद्र में या आत्मा में लाना है। जय जीव।